बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है वो एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, फिर पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकरीबात ऑब्वियसली मुल्क भर में इस हवाले से होती रहीं, लेकिन कुछ ऐसी तकरीबात थीं जो सियासी जमातों की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी और वहाँ पर ये दिखाया जा रहा था या बताया जा रहा था कि कायद के पाकिस्तान को किस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और आज इसी सिलसिले में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कुछ बयानात आ रहे थे, वहीं पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को तनकीद कर रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी एक ऐसी ही तकरीब थी और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, उन्होंने कहा कि मुल्क को जत्थों के हवाले कर दिया गया है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और रियासती इदारे ये चाहते हैं कि सारी ताकत उनके पास हो। फिर उन्होंने एक नज़रिया ज़रूरत का जिक्र भी किया। आज भी क्या नज़रिया ज़रूरत काम कर रहा है? आज भी क्या पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो हर ज़माने में हर दौर में जिसका जिक्र सुना जाता है और फिर आवाम को ये बताया जाता है कि ये मुल्क के वसी तर मुफाद में हो रहा है, आज इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ KPK का इलेक्शन जो बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद हमने देखा कि उनके मरकज़ में और जो भी तहसीलें हैं तमाम उनका जितना स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन पूरी थी, उसको तहलील कर दिया गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की एक नई तंजीम का ऐलान भी किया गया है। असद उमर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं, साथ ही साथ परवेज़ खटक जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर, अली जैदी सिंध के सदर, कासिम सूरी बलूचिस्तान के सदर, शफकत महमूद पंजाब के और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे। ये तमाम लोग, अब देखना यह है कि बाकी जो सूबों में और इनफैक्ट KPK में भी जो सेकंड मरहला है जिसमें वज़ीर आज़म साहब को बड़ी उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, ये सदूर मुंतखब होने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब को जो एक और उनका बयान आया कल की मीटिंग में वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से है। हमने 2 हफ्ते पहले भी इस पे बात की थी कि ऐसा लगता है कि कुछ माहौल ऐसा बन रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी ना सिर्फ मुमकिन हो सके बल्कि उनका सियासत में किरदार जो है वो भी बहाल हो सके। और इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो कहा गया है कि ताहयात नाअहल किसी शख्स को नहीं किया जा सकता, वो रिव्यू में जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का 5 रुकनी बेंच का ये डिसीजन था कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होगी। अब उसको चैलेंज करने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है उस पर भी आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा जो है वो उसका जवाब भी दे रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने क्या कहा, पहले वो सुना दें। मैं वहां लंदन पहुंचा और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बाछें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अयाज सादिक साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि वो नवाज शरीफ साहब को लेने जाएंगे, खुशखबरी भी सुना दी है। उनको लगता है कि बड़ी जल्दी वापस आने वाले हैं, लेकर ही आएंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अमजद अली ख़ान न्याजी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर ये जो बयानात आ रहे हैं और उस पर कुछ परेशानी हुकूमती हलकों में लाहक भी नजर आती है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, हुकूमती हलकों में परेशानी की तो मल्टीपल कॉजेज हैं। हुकूमत को मेरे ख्याल में किसी बैरूनी दबाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लिए खुद इतने महाज खोल रखे हैं और वो अपनी गवर्नेंस की कोताहियों और कमियों की वजह से और क्लैरिटी ना होने की वजह से जिस तरह के मामलात चौपट कर चुकी है हुकूमत इस मुल्क के हवाले से,
उनकी परेशानी की तो वो वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक हकीकत हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। उस जमात में ज़ाहिर है जिस जमात का क़याम ही उनके नाम पे हुआ, मुस्लिम लीग का वो फैक्शन है जो कि नवाज शरीफ को अपना कायद मानता है, तो जाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी या उस जमात में जो उनका मुकाम या उनका जो वोट बैंक है उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब रही बात उनकी वापसी की, तो उसके हवाले से इन्हें जरूर परेशान होना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं क्योंकि मैं वाबस्ता हूं उनके जो लीगल अफेयर्स हैं उनके साथ भी, तो एक सियासी क्या फाराइयाँ या क्या सराइयाँ होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक कंक्रीट और सॉलिड होती हैं। उसके लिए जाहिर है हमें एक लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए उस तैयारी को उस हवाले से भी देखना है। तो अभी तक उस एंगल से हमने कोई काम शुरू नहीं किया। बाहर कैफ जब पार्टी की क़यादत ये फैसला करेगी कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि उन्हें आना चाहिए और आगे वो वापस आए, फिर देखेंगे, लीड करना चाहिए, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसमें वो सारी चीजें जो हैं वो उनको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया वो इलाज कराने गए थे, फिर अभी पिछले ही दिनों आपकी पार्टी के काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि वो अभी ना आए, अपना इलाज कराएं, उसके बाद देखेंगे, लेकिन अयाज सादिक साहब कहते हैं वो 20 जनवरी को जा रहे हैं लंदन, उनको वापस लेकर आएंगे। बहरहाल उनकी वापसी, मुल्क में वापसी जो है वो एक चीज़ है, सियासत में वापसी में अमजद खान न्याजी साहब ये बताइए कि आप लोग तो खुद चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, आपके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो कहते थे कि हम पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे, हम इनफैक्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और अपनी जो बाकी मानदा सज़ा है उसको भुगतें। सो अब यकदम क्यों परेशानी इस हवाले से लाहक हो रही है, क्यों वज़ीर आज़म को भी बयानात देने पड़े नवाज शरीफ की वापसी को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हर एक को कानून और कायदे के मुताबिक जजा और सजा के अमल से गुजरना होगा। अगर किसी ने मुल्क के अंदर करप्शन की और पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है तो यकीनन उसको बिहाइंड द बार जाना चाहिए और अदालतों का सामना करना चाहिए। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन भी उनकी रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि उन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन क्योंकि क्या सराइयां और स्पेकुलेशन जो है वो एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हलकों से, जो मैं समझता हूँ कि किसी तरह की ये कानून और कायदे के मुताबिक बातें नहीं है। चाहिए तो ये था कि जो लोग अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पे उनका यकीन है तो उनको एक बार समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब किसी को NRO ना मिलेगा, ना मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी अब गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम इसकी तरफ चल गए तो लोगों का इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और पाकिस्तान। बट मुझे बताएं ये दोबारा से ये दोबारा से NRO की बात क्यों हो रही है? आज हुकूमती तर्जुमान भी ये बात कर रहे थे कि इमरान खान अपनी गर्दन कटवा सकता है लेकिन नवाज शरीफ को NRO नहीं देगा, तो वहां से तो आपसे सवाल ये होता है कि भाई आपसे मांगा किसने है NRO? NRO तो हम किसी सूरत में नहीं देंगे। NRO मांगने वाले बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें ये तो आप कह रहे हैं कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते लेकिन मांगने वाले बहुत है। हाँ तो मांगने, मैंने तो आपको ये बता दिया ना कि मांगने वाले हैं और आपको भी बड़े मालूम है, मैं समझता हूँ। नहीं लेकिन न्याजी साहब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है और वो बड़ी अजीब सी हिस्ट्री है, दिलचस्प कहें अजीब कहें जो मर्जी उसको नाम दें, कि बाजू का जो हुकूमतें होती हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है NRO जहाँ से होना होता है, जहाँ से रास्ते हमवार होने होते हैं वो हो जाते हैं। बात पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में अभी रूल ऑफ लॉ पे ना, अगर ये पाकिस्तान खड़ा है ना तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे दिमाग हैं, कुछ ऐसे थिंक टैंक हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर वक्त काम करते हैं। अच्छा। तभी अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान पे करम किए हुए ना, वरना इन लोगों ने को पाकिस्तान के साथ कमी नहीं की। आज पाकिस्तान जिस मुश्किल में है ना, तो इनका मैं समझता हूँ 99.99% हाथ है। ओके चलें, आज भी ये बात हो रही थी, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें। आज भी बड़ी बातें हुई हैं, दोनों हुई हैं कि आज कायद का यौम विलादत था तो किसने कितना नुकसान पहुंचाया एक दूसरे को, सियासी जमातें जो है मुरद इल्जाम ठहरा रही थी। इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर ससी पलेजो साहबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, एक तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए। अभी न्याजी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब गए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में, उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई तो अब वो वहाँ भी नहीं जा सकते और उनको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट वापस उनकी कोई रिव्यू पिटीशन लेगी। तो फिर तरीक़ाकार क्या है नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म होने का? नहीं तो वो तो क्या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। न्याजी साहब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बाप के, जो कि आइन और कानून के मैं समझता हूँ एक बड़े समझने वाले हमारे पार्लिमानी रहनुमा थे। न्याजी साहब को ये क्यों भूल गया कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी वापसी तक मौखर कर रखी है और वो जब आएंगे वो अपनी अपील में एप्लीकेशन दे के उसको रिस्टोर करवा के, और जब अपील खुलती है तो जाहिर है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है। उसका कोई असर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला रेफर कर दिया था और जो JIT की रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि जी आप इस पे ट्रायल करें। और एक जो असासा था उनका, जो उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसके ऊपर उन्होंने रूल किया कि ये उसकी वजह से ये 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई हो गए। जब बाद में परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर 5 मेंबर बेंच ने हेयरिंग की और उसमें सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दरखास्तें जरूर थी जिसमें मियां साहब की नहीं थी, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ 1 टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी लेकिन वो रहेगी परपेचुअल जब तक कि उस पर ट्रायल होके कोई फैसला नहीं आ जाता। कल को अगर मियां नवाज शरीफ की अपील जो है वो जीत जाती है, यानी कि उनकी अपील अलाउ हो जाती है, मंजूर कर दी जाती है और उनकी कन्विक्शन खत्म हो जाती है, तो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है इस ग्राउंड के ऊपर वो भी उससे वाइप ऑफ हो जाएगी। वो कोई ऐसी, उसमें कोई ऐसी बारीकी नहीं है। और दूसरा जो जजमेंट्स होती हैं कोर्ट की, अच्छा अब एक और चीज, अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, आज मैं एतजाज साहब को भी सुन रही थी तो उन्होंने भी कहा कि ये ताहयात वाली चीज नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का खैर शुरू से ये मौकफ था लेकिन उस वक्त नून लीग नहीं मानी थी कि 18वीं तरमीम में ये शिकें खत्म कर दें, और फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने कहा भी कि नून लीग ने हमारी ना सुन के अपने साथ खुद ही ज्यादती की है क्योंकि आप ही को भुगतना पड़ा। सो अब इसके तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो जो एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात है, कि या तो उससे भी कोई लार्जर बेंच सुन के उसको उसके बरक्स कोई फैसला दे दे, या फिर आप आइन में तरमीम ला सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस जानिब कोई पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में? देखिए सादिया, दोनों वायबल ऑप्शंस हैं और कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई बार अपनी जजमेंट्स को रिविजिट कर चुकी है, चाहे वो आईनी नौयत की हो, फौजदारी हो या सिविल नौयत के हो। फैसले आते हैं, फैसले उसके बाद या रिव्यू हो जाते हैं। अगर रिव्यू का स्टेज गुजर चुका हो तो ये क्योंकि एक ऐसा फैसला है जो कि मुतनाज़े है उस रोज से जिस रोज से ये किया गया है, और मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये एक राय है। आपने शायद, आपकी नजरों से वो जजमेंट्स नहीं गुजरी, अभी रिसेंट पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2-3 मुकदमात में इस इशू को टच किया और उन्होंने रास्ता निकाला है, यानी कि उसको एक तरह से यूं कहे कि डाइल्यूट किया उस 5 मेंबर बेंच को, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ ले जा रहे हैं कि जब तक फुल फ्लेज ट्रायल के बाद कन्विक्शन ना हो आप किसी को 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई ना करें। अब रही बात कि वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म कब होगी, उसके 2-3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 ये है कि उनको ट्रायल की जो अपील है उसमें उनको बरियत मिल जाए, उसके बाद वो जा सकते हैं कोर्ट में दोबारा के ले जी ये जो वजूहात बनी थी वो नहीं रही तो वो खत्म।
दूसरी आईनी तरमीम है, और तीसरा दोबारा कि वो रिविजिट कर ले सुप्रीम कोर्ट, उसको 5 रुकनी बेंच भी रिविजिट कर सकता है, लेकिन अगर 7 मेंबर बेंच बनता है उसमें वो रिविजिट हो सकती है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ये ऐलान कर रखा है कि वो खुद पिटिशनर बन के जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का मसला नहीं, वो जाएंगे जी, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी बात हुई भी थी बल्कि पिछले दिनों एहसन भून साहब से, तो वो कह रहे थे कि ड्राफ्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं और बड़ी जल्दी चले जाएंगे रिव्यू में। अच्छा शशि पलेजो साहिबा, पीपल्स पार्टी का जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने अभी बात भी की कि बिलावल साहब ने उस वक्त ट्वीट भी किया था और कहा था कि अब ये नाअहल तरीन और नवाज शरीफ जो है वो खुद भुगते हैं क्योंकि इन्होंने हमारी नहीं सुनी थी, हम चाहते थे ये 62, 63 जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है कि जो आपके सियासी हरीफ को जो चीज़ नुकसान पहुंचा सके हमेशा वही तरमीम लाई जाती हैं, वही किया जाता है। सो अभी आप लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि दोबारा से आइन में तरमीम लाई जाए इसके खात्मे के लिए, अब जबकि खुद शायद PMLN को ये एहसास है कि वाकई उस वक्त गलती हो गई हमसे? सादिया देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि माजी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें थोड़ा सा भी हम कलेक्टिव विजडम के साथ चलते तो आईनी हवाले से भी और वैसे भी रूल्स के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर अमेंडमेंट हो सकती थी। जैसे नैब के कवानीन को हम देखते हैं और उसी तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये है कि इससे इस सारी बहस को सब में देखते हुए, लेकिन मैं जो बड़ी बात, जो अहम इसका जो लबे लबाब ये है कि अगर इंसाफ कुछ चीजों में हमें नहीं मिला तो हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि जो क्योंकि हमारे पास रूल्स के स्टैंडर्ड्स के 2 सेट नहीं है जैसे PTI वालों के पास है, एहतसाब के नाम पे इंतकाम। तो अगर हमें कई चीजों में नवाज लीग हुकूमत में भी हमें इंसाफ नहीं मिला, अभी भी हम कटड़े में, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अगर किसी चीज में हमें नहीं मिला तो अब जो है नवाज शरीफ साहब को दूसरों को कटड़े में और भी खींचना चाहिए। अभी जो भी रिलीफ जो उसका हक बनता है उस हवाले से वो फाइट कर सकते हैं और कवानीन के हवाले से भी ठीक है, आर्गुमेंट्स उनकी जरूर उनको वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये ताहयात नाअहली जो आप कहते हैं कि किसी रुकन पे नहीं होनी चाहिए, उस वक्त अक्सरियत नहीं थी, आप नहीं कर पाए, अभी ऐसी कोई मूव हो सकती है पीपल्स पार्टी की तरफ से जब खुद PMLN भी इस चीज के लिए शायद तैयार हो और विद इन PTI भी लोग इसके हामी हैं कि होना चाहिए? देखिए सादिया, पार्लियामेंट के अंदर आजम तारक साहब को भी पता है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी अभी तक जो है बुनियादी लेजिस्लेशन हुई है, अमेंडमेंट्स की जो बात हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई है, उसमें अपोजिशन तगड़ी है और मुतहद है। यही वजह है कि बहुत सारी चीजों में हुकूमत चाहते हुए भी काफी सारी चीजें कवानीन के थ्रू नहीं कर सकी, रूल्स के थ्रू नहीं कर सकी, उनको ऑर्डिनेंस के जरिए आना पड़ा या भगदड़ में जो है वो कानून सर्जी करनी पड़ी। अब जो है हमारे अपोजिशन के लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं और हमारा वोट जो है उनके पलड़े में रहता है। अगर वो इस किस्म की कोई भी चीज उसकी शुरुआत करते हैं तो कंसेंसस को अपोजिशन से उस पर जो है डिस्कशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो उस चीज पे आमादा हो सकती है। राइट मैं अमजद खान न्याजी साहब, आप खुद MNA हैं, आप कौमी असम्बली के रुकन हैं, आपकी पहले तो ज़ाती राय इस पे मैं जानना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि किसी भी मेंबर की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होनी चाहिए? सादिया 61 और 62 जो है ये बड़े वाजे कहते हैं। अगर किसी ने, और फिर जो हम अल्लाह ताला ने हमें एक इज्जत देता है कि हमें लोग मुंतखब करते हैं और फिर हम पार्लियामेंट के सामने जो है वो आर्टिकल 65 के नीचे जो है वो हलफ उठाते हैं और क्या कहते हैं कि हम अल्लाह को गवाह बना के, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हम जो है कि कौमी मफाद को तरजीह देंगे जाती मफाद से। नहीं, वो बात आपकी सही है, वो तो आइन में है, लेकिन ये 62, 63 की देखें, अब उसमें जो चीजें हैं कि सादिक और अमीन नेशनल असेंबली में, सेनेट में, क्या सब सादिक और अमीन बैठे हैं, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? देखिए, इसमें मेरी बात मुकम्मल होगी। मैं कहता हूँ कि वो जो हलफ है ना, वो आपको बहुत सारे चीजों के लिए बाउंड करता है। क्या
वेंडेटा से बाहर आके जब एक पार्लियामेंटेरियन जिसको मुल्क ने इज्जत दी और वो मुल्क के पैसे को लूट ले, तो फिर मुझे बताएं कि वो शख्स क्या इस अहल हो सकता है कि उसे दोबारा कौम मुंतखब करे? अगर उसको अदालतें जो है वो सजा करार देती है और वो मुल्क के अंदर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नेल्सन मंडेला जाके बंद बैठे, सबसे पहले तो उसको अदालतों के सामने जो है सरेंडर करना चाहिए, ताकि उसको अगर वो समझता है कि मुझे रूल ऑफ लॉ पे जो है मैंने उसको प्रोसीड करना है, यकीन है मुझे, और हमने नजरिया जरूरत को जन्म नहीं देना, तो सबसे पहले उसे कौम के आगे जो है वो कौम से माफी भी मांगनी चाहिए। अच्छा, अपनी मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने अच्छा, मेरा एक सवाल है, और दूसरी मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें। देखें, अभी थोड़ी देर के लिए नवाज शरीफ साहब को साइड पे कर दें, मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि हम जो 62, 63 की बात करते हैं, 63 की चलें, चंद शिकों में डिस्क्वालिफिकेशन का एक टाइम पीरियड डिफाइन है, यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि इसके तहत जो नाअहली है वो ताहयात है। अब जिन शिकों पर हम जा रहे हैं कि कौन राइटियस है, कौन जो है वो सादिक है, कौन अमीन है। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जजमेंट में कहा कि भाई पब्लिक डिजर्व्स पीपल विद गुड कैरेक्टर। सो सेनेट में बैठे हुए, नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोगों के किरदार के हवाले से सादिक हैं, अमीन हैं, कैसा किरदार है, ये कौन इसका तयन करेगा? क्या वाकई सब इस पे पूरा उतरते हैं? अगर देखें, एक बंदे के लिए हमने नजरिया जरूरत इजाद करना है तो फिर मेरे ख्याल में इनको नहीं रहना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ये खत्म नहीं होनी चाहिए तरमीम? नहीं, खत्म होनी चाहिए। अच्छा, आमिर कियानी साहब, अब जो पहले तो सेक्रेटरी जनरल थे, अब उनकी जगह असद उमर साहब आ गए हैं, उन्होंने पिछले दिन हमारे प्रोग्राम में कहा कि उनकी पर्सनल राय यह है कि खत्म हो जाना चाहिए। बहरहाल वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। सेनेटर आजम नज़ीर तारिर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो पैमाने बना दिए हैं आइन में, ये किसकी तरफ से डिफाइन शुदा हैं? कौन डिसाइड करता है या कौन इस चीज़ का तयन करता है? जो साकिब निसार साहब ने भी कहा कि गुड कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आवाम डिजर्व करती है। सो फिर आवाम तो वही गुड कैरेक्टर लोग जो है अदलिया में भी डिजर्व करती है, बाकी इदारों में भी डिजर्व करती है। देखिए सादिया, मैं तो बतौर एक डेमोक्रेट समझता हूं कि आईने पाकिस्तान का आप अगर दिबाचा या प्रीएम्बल पढ़ें, जो कि हम कहते हैं कि वो दिल और रूह होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आईने पाकिस्तान के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है और उसके बाद अवाम की है, और ये अब विल ऑफ पीपल है जिसके ताबे आइन भी बना, विल ऑफ पीपल है जिसके ताबे पार्लियामान मार्ज वजूद में आती है। तो ये फैसले तो अवाम को करने हैं कि वो किसको सादिक और अमीन समझती है और किसको सादिक और अमीन नहीं समझती। किसी पे पाबंदियां लगा के, कानून की तशरीह का सहारा दे के, किसी आईनी शिक की तशरीह, अब एक तशरीह हुई बनी गाला के केस में कह दिया गया कि आप सादिक और अमीन हैं, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उसको डिक्लेयर ना करने पे कह दिया गया कि आप सादिक और अमीन नहीं है। यही वजह है कि आज तक वो जजमेंट जो है वो क्रिटिसाइज हो रही है, और मैं बरमला बतौर वकील के समझता हूं कि ये जजमेंट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए ये तशरीह करने का हक है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जहां पे बात जमहूरी हो, जहां पे राइट ऑफ वोट की या आप किसी को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं उसकी बात हो, जहां पे विल ऑफ पीपल की बात हो, तो फिर जो अवाम का हक है वो उनसे नहीं छीना जा सकता। आप अवाम को एक सिलेक्टेड कैटेगरी के लोग नहीं दे सकते कि आप आप किसी और को मुंतखब नहीं कर सकते। तो ये जो थ्रू कोर्ट डिसीजंस के सिलेक्शन है, इसको कभी भी जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं समझा गया, और इसी वजह से जो बार बॉडीज है वो भी समझती हैं कि लोगों का इंतखाब में हिस्सा लेना आईनी हक है, और लोगों का अपनी चॉइस के उम्मीदवार को वोट देना भी बुनियादी आईनी हक है। और जब यहाँ पे ये मिलिटेट होंगे, वहां पे फिर जो सिविल सोसाइटी है, ऑब्वियसली लोगों का डिसीजन है, लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज लेकिन क्या देखें, वजीर आजम मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान खान साहब, वो इस चीज को, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बात करते हुए कहें या वैसे कहें, कि वो इस चीज को इक्वेट करते हैं बाकी जो मुजरिम जेलों में कैद हैं या वो सजाएं भुगत रहे हैं। उन्होंने फिर ये बात की कि अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो फिर बाकी सब जेलें जो है मुल्क की खोल दें, और कैसे मुमकिन है कि एक जो मुजरिम है, सजा याफ्ता शख्स है, उसको वापस ला के आप चौथी दफा वजीर आजम बना दें। वजीर आजम के बयान से कहीं लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन्स कोई मूव हो रही है।
वजीर आजम साहब मेरे ख्याल में अपनी गलतियों की वजह से बुखलाए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बात किस पैराए में करनी है। मियां नवाज शरीफ की अपील, जैसे मैंने कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम उनका मौजूद है, वो आते हैं, आके अपना केस लड़ते हैं, अल्लाह उन्हें फतह देता है, तो कोई वजह नहीं है कि वो दोबारा वजीर आजम ना बन सके। दूसरी बात ये है कि ये वजीर आजम तो खुद बयान जारी करते थे कि वो वापस आए और आके प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करें और उनको फेस करना चाहिए। आपने जो बात की सादिया, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है। जी बिल्कुल, आप किसी मैंने शुरू में नियाजी साहब से यही सवाल किया था। जी आप किसी सियासी कैदी को जो है वो उन मुजरमान के साथ तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे ऑफेंसेस किए हैं, कत्ल है, अगवा बराए तावान है और इवन और बहुत सारी कैटेगरीज है। मेरी समझ से ये बालातर है कि खान साहब इनको कैसे इक्वेट करते हैं। खान साहब ने तो 3.5 साल में कोई दर्जनों कोशिशें की, उन्होंने ऑपोजिशन से मुतलका लोगों को जेलों में डाला, उन पे मुकदमात कायम किए, आज तक किसी एक मुकदमे में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अगर उन्हें यह है कि कानून गलत है तो फिर कानून बदलें, कानून भी नहीं बदलते, फिर अपने लोगों को क्लीन चिट भी देते हैं, वो चाहे पिंडी का रिंग रोड हो, चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के स्कैंडल्स हो, चाहे वो खुसरो बख्तियार साहब हो, चाहे वो अलीम खान साहब हो। तो मेरी तो समझ से बात आ रहा है कि ये कौन सा वो एक मुसावी इंसाफ है जो राइज करना चाहते हैं, जो अपनी सारी चीजें हैं वो उन्हें मीठी लगती हैं, दूसरों की कड़वी है उन्हें वो थूक देते हैं। तो इस तरह तो नहीं ना निजाम चलता। और दूसरा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अदालतों को और जो इदारे निजाम इंसाफ से मुंसलिक है, ये काम उन्हें करने दे। आप हुकूमत करें, आप गरीबों के लिए इस्लाह लाने की कोशिश करें, आप महंगाई पे काबू चलें, आप हुकूमत करें। अच्छा, अब ठीक है हुकूमत, लेकिन आपको लगता है कि वो हो नहीं रही है? ससी पलेजो साहिबा, यही बात जरदारी साहब ने भी की है जब वो लाहौर में खैमे गाड़ के बैठने की बात करते हैं, सियासी मुखालिफिन से कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल लड़ूंगा, उनका मुकाबला करूंगा। सो अगर हुकूमत हो नहीं रही और KPK के बल्दियाती इंतखाबात के फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट फेज के आप रिजल्ट्स को ये कहते हैं कि जी फैसला आवाम ने सुना दिया है, जिस पे ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों के तो वोट्स अभी भी कम हैं, PTI के वोट्स अभी भी ज़्यादा हैं, बहरहाल शिकस्त तो हुई उन्हें। सो ये चीज़ मुख्तलिफ कैसे होने जा रही है पंजाब में, जहाँ का ज़्यादातर जरदारी साहब का फोकस जो है वो है लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर? देखिए सादिया, खैबर पख्तूनख्वा की हार में PTI एक्सक्यूज तो देगी ना। 2 दफा हुकूमतों में रहे हैं, हम पर हर वक्त तनकीद करते हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक साहब की ऑफिस एक ही थी, वो भी उन्होंने बंद की, सर्वे से भी खैबर पख्तूनख्वा के सर्वे उन्होंने एक्सक्लूड करवाए। अब हालत ये है कि एक तो उनका अपनी इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, बढ़ गई, तंजीम नो सर तंजीम ढांचे टूट रहे हैं। तो खैर हर किसी पार्टी का वो अपना एक प्रोगेटिव है और अख्तियार है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से बिल्कुल डरे हुए हैं। और पंजाब में लोगों ने पहले भी हमें मान दिया है, बेनजीर भुट्टो साहबा, शहीद भुट्टो को उन्होंने जो आंखों पे रखा है, और हमने भी पंजाब के जो हो सकता है किया। पंजाब हमारे गुलदस्ते का, फेडरेशन के गुलदस्ते का अहम सुतून है, और ये वारिस शाह की धरती जो है ये भी अमन की धरती है, और उसमें बिलावल साहब को लोग चाहते हैं। अभी भी हमने थोड़ी संजीदगी दिखाई, हमारी भी कुछ गलतियां थी कि हमने वो जो है सीरियसनेस बीच में नहीं दिखाई 2008 के इलेक्शन के बाद, और लोग थोड़े से वो हो गए, लेकिन तो थोड़ा हमने मोटिवेट किया। तो अब जो है, क्योंकि वो हमारा खामोश जो वोटर है वो यहाँ वहाँ नहीं हुआ है या किसी मजबूरी तहत जो है वो बैठा है, इसको थोड़ा सा हमने किया है, तो वो बिल्कुल भुट्टो के नारे पर वो जवाब दे रहा है। देखिए, अब वो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अल्लाह करे वक्त पर हो जाएं, जिस तरीके से जो डेट्स हैं हमारे सामने, लेकिन फिलहाल मार्च में PDM की तो एक तरफ वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, उन्होंने का ऐलान किया हुआ है 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहीं अर्ली इंतखाबात तो की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत अपनी पूरी करे, तो पीपल्स पार्टी अर्ली इंतखाबात के हक में तो नहीं है। सादिया, जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट से बाहर ही जदोजहद के रास्ते हो, बहुत सारे ऑप्शन पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन जाहिर बात है कंसेंसस से और कलेक्टिव विजडम से आगे बढ़ेगी पीपल्स पार्टी दूसरी अपोजिशन पार्टीज को लेकर। तो पार्लियामेंट के अंदर भी तो ऑप्शन थे, इसको रिव्यू बार बार किया जा रहा है, देखा जाएगा, उस पर भी
काम हो सकता है। जदोजहद का ये भी एक मैदान है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी पार्टीज अगर अपनी कर रही है जदोजहद तो वो भी ठीक है, हमें कोई नहीं है। हम भी अपने जो है जलसे जुलूस और जो भी प्रेशर के जो आईनी हवाले से कोई चीज गैर आईनी हम नहीं कर रहे हैं और उसकी हम कहीं नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन है अदम तहरीक के, अदम एतमाद तहरीक के, अगर ऑप्शन ठीक है, आप कह रही पार्लियामान के बाहर नहीं, पार्लियामान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो अवेल किए थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अमजद न्याजी साहब, ये बताइए कि आज फिर से नून लीग की तरफ से और साद रफ़ीक साहब की तरफ से नज़रिया ज़रूरत का जिक्र किया गया। आप भी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे नज़रिया ज़रूरत वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपने कहा। वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के बुग़ज़ में रियासत की बुनियादें हिला दी गई हैं। फिर पैनमा का भी जिक्र किया। वैसे बात तो समझ में आती है कि पैनमा में जब नवाज शरीफ का नाम आया तो नवाज शरीफ को तो सज़ा हो गई, 400 से ज़ायद और लोग थे, उसमें से किसी और का केस नहीं चला, किसी को सजा नहीं हुई, तो ये तासुर तो जाएगा। इंसाफ लेके आई थी या ये इंटरनेशनल इशू था? हाँ। दूसरा ये कहना, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि हम जाएंगे, यकीनी बनाएंगे, ट्वीट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, हम तो आज भी ये कहते हैं कि जो भी इन्वॉल्व है करप्शन में या पाकिस्तान का जो पैसा जो बाहर लेके गए या जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है उनको सजा और जजा होनी चाहिए पाकिस्तान से। मैंने पहले भी कहा कि अब ब्राह्मण सिस्टम का जो है खात्मा होना चाहिए। कब तक आप ब्राह्मण सिस्टम पे चलते रहेंगे? गरीब आदमी जो है उसको तो सजा मिल जाती है, इसमें ये भी तो देखे ना। और जो बड़ा आदमी अगर उसे सजा होती है तो फिर उसको भी तो नजरिया जरूरत के साथ बाहर भेज दिया जाता है। ये भी तो गलत बात है ना। कोई इससे पहले कोई ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। ये भी जो बनी है तो इसमें कोई पाकिस्तान के इदारे मजबूत से नहीं हुई है, बल्कि उनके क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन यही सवाल होता है ना पीटीआई से, आपने कहा कि उनको बाहर भेज दिया जाता है। अगर आप नवाज शरीफ साहब को रेफर कर रहे हैं कि अगर बाहर जो बात तो हुकूमत आपकी है ना, आपकी हुकूमत में भी फिर ऐसे लोग चले जाते हैं बाहर। सादिया, मेरी नजर में ये बहुत गलत मिसाल हुई है और इसको मैं समझता हूँ अगर किसी ने ये किया है तो उनको भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए ऐसा जिससे वो सजा और जजा से गुजर सके। देखिए फिर तो आप देखें जब से पाकिस्तान 47 से बना है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजाए हुए और सजाए मौत भी हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो नाअहल हुए अपनी इंतखाबी वो उससे निकल गए इलेक्शन से। फिर तो सबको फिर उनसे कब्रों पे जाके उनकी माफी मांगनी चाहिए कि जी हमने जो आपसे ज्यादती की, जुल्म किया और जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा उनके भी घरों में जाए थी माजरत के साथ। हमने आपसे पूछा है, हम आपसे पूछने वाले कौन होते हैं? हाँ, फ्री फॉर ऑल जो है वो बनाना रिपब्लिक बना देते पाकिस्तान के। ठीक है। अच्छा, ये तारिर साहब मुझे बताइए कि ये जो अभी बात हो रही है, अब नजरिया ज़रूरत को लेकर साद रफ़ीक साहब ने आज अदलिया से भी सवाल किया कि हमने इसलिए अदलिया की तहरीक नहीं शुरू की थी, हमने इसलिए अपना हिस्सा नहीं डाला था, ये अदलिया की बहाली नहीं है। उन्होंने तो कहा साकिब निसार साहब पे भी तौहीन अदालत खैर लगनी चाहिए। सो वाकई आपको लगता है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चल रही है, काम कर रही है? सादिया, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वकला की और पाकिस्तान के अवाम की कि पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जुडिशरी मिलेगी जो कि बड़े शफाफ तरीके से निज़ाम इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेगी। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट लॉयर्स मूवमेंट हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि परसेप्शन ये है, और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, इस पे बार्स की रेजोल्यूशंस हैं, बयानात हैं बार लीडर्स के जो कि रोज जो कि हिस्सा है और वो वॉच डॉग है प्रॉपर। फ्री इलेक्शन डिसीजन इस तरह के आए कि लोगों ने उंगलियां उठाई कि अदालत को इस तरह के सेंसिटिव केसेस को
जुडिशल साइड पे डिसाइड नहीं करना चाहिए था। और आज वो जो फैसले हैं 2017 और 18 के, आज पाकिस्तान की एक अक्सरियत जो है उन फैसलों को मुतनाज़े फैसला करार देती है। और यही वजह है कि जो इज्जत और जो तकरीम इस इदारे से अटैच्ड है और जो तवक्कुआत अटैच्ड है, जब वो नहीं मिलती, वो पूरी नहीं होती, तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये कई दफा हो चुका है कि हमारी मुल्क की अदालतों की तरफ अवाम ने नजरें गाड़ी और देखा और अदालत ने डिलीवर नहीं किया। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उसको वैलिडेट करने के लिए ज़फर अली शाह में जो कुछ लिखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इवन 2017-18 की जजमेंट्स में एक दर्जन से ज्यादा जजमेंट्स ऐसी आपके सामने रख सकता हूं जो कि एक दूसरे से इख्तलाफ करती हुई हैं, और जहां पे एक तरफ झुकाव था, एक फरीक को रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा कानून को टिल्ट करके उसको मैदान खुला कर दिया। लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि वो मायूसी हुई, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरीके से पूरी नहीं हुई। आई हैव रन आउट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, अमजद अली खान न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।